नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अक्टूबर 2023 की बात हो रही है। यदि आप तुला राशि है तो आपके लिए कोई खास यह स्पेशल योग इस माह में बने हैं जो दिखाना चाहते हैं कि आपके राशिफल आपको क्या देंगे। अक्टूबर का माह इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर जो योग बन रहे हैं वह शुभ और अशुभ दोनों योग को जन्म देते हैं। शुभता भी होगी और अशुभता भी बहुत पावरफुल है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, जब हम तुला वालों की बात करते हैं तो एक बात है, तुला राशि पर ही मंगल और केतु विराजमान है और सूर्यदेव 18 तारीख को वहाँ प्रवेश करेंगे। ये जो योगायोग बन रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि एक मंगल और केतु का अंगारक योग, दोनों अग्नि तत्व ग्रह और सूर्य का भी अग्नि तत्व का प्रवेश होना और वह भी आपके राशि मस्तिष्क को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बचाव के लिए कोई है तो गुरु महाराज है जो आपके 7वें घर से दृष्टि डालते, लेकिन क्या गुरुदेव बचा पाएंगे? आपके इस रहस्यों को अभी हम क्लियर करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तुला वाले एक बात जान लें, इस पूरे माह में आपको सतर्क कराना है क्योंकि आपको यदि किसी से भय है और किसी से डर है तो सिर्फ और सिर्फ वह स्वयं आप हैं। क्योंकि कब आपके मूड बिगड़ेंगे, कब क्रोध पिकअप पकड़ लेगा और कब कहाँ झगड़ा विवाद उत्पन्न कर देंगे, यह आपके राशिफल बता रहे हैं। यह समझ में आपको खुद नहीं आएगा कि कब कैसे क्या हो गया। जो भी घटित होगी उसमें एक बात तय है, राहु देव अपनी स्थिति को दिखाते हैं कि अचानक घटित होगी। गुरुदेव बचाने वाले हैं लेकिन वह भी तो छठे के मालिक है, तो छठे का गुण तो फिर हिंसा को भी बढ़ा देता है, चोट चपेट झगड़े एक्सीडेंट को बढ़ा देता है। तो यहाँ हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आपके हेल्थ पर, मन पर और मस्तिष्क पर बुरे प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपको बचना अपने स्वभाव से, अपने मूड से, कब यह आपको पकड़ ले और कब आपके क्रोध बढ़ जाए और कब आपसे कोई अनिष्ट करवा दे, इस पर आपको बचना है। एक बात है, पूरी स्थितियों में कैसे बचेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए एक बात है, अगर हम मंगल और केतु को हवा ना दे, पावर ना दे, तो हो सकता है कि यह कमज़ोर हो। गुरु हमारा पावरफुल हो या गुरु हमारा सपोर्ट करने वाला हो तो हो सकता है कि यह अंगारक योग अपने प्रभाव को खोए। तो किस तरह? सबसे पहली बात है, मंगल कारक होते हैं क्रोध का। पूरे माह में यदि आप नज़र उठाकर देखेंगे तो आपके काम बिगड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्रोध होने के कारण, गुस्सा आने से। तो एक तो सूत्र आपने समझ लिया, उपाय जान लिया कि आपको क्रोध करना ही नहीं चाहिए, गुस्सा में आना ही नहीं चाहिए, आवेश में कोई कदम उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपको हिम्मत, साहस, आवेश, आवेग सारा चीज अचानक प्रकट कर देंगे। केतु भी है अचानक प्रकट करने वाले और वह दिशा तो गलत साबित होगी ही। अच्छे दिशा की ओर कैसे जाएंगे? हाँ, राशि के स्वामी आपके एकादश में बैठे हैं, शनिदेव योग कारक से दष्ट है। तो यहाँ 2-3 बातों की ओर इशारा होता है कि आपकी दिशा कहाँ जा सकते हैं। एक, लाभ प्राप्ति के लिए, किसी से धन वसूली के लिए। योग कारक है अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, यहाँ आपको क्रोध आ सकता है। पद प्रतिष्ठा, जॉब में, कैरियर में अपने सम्मान को, अपने पद को बचाए रखने के लिए वहाँ क्रोध, गुस्सा, झगड़े हो सकते हैं। यही आपको नियंत्रण करना है। घर पर दृष्टि है, सबसे अधिक गुस्सा उत्पन्न करने वाले आपके घर बन जाते हैं, घर के सदस्य बन जाते हैं। इसका अर्थ है घर में झगड़ा कलह काफ़ी तेज मच सकता है, ऐसा संभव है।
वाहन चलाते समय मन को संयम रखें, वाहन से चोट का भी भय है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, भूमि, भवन संबंधित केस में आप फंसे हैं तो वहाँ बहुत ही अधिक झगड़े, विवाद, गुस्सा, क्रोध और मुकदमे तक की स्थिति को जन्म देता है। 18 के बाद आपके धन हानि इसमें दिखाई देने लगी। जो भी आपने किया उसका परिणाम धन हानि के रूप में भी दिखाई दे सकता है, और उस अवधि में आप कुछ अधिक ही उत्साहित, उत्तेजित और क्रोध में रहेंगे। यहाँ आपको नियंत्रण करना, अगर इसे बैलेंस कर लिया तो पूरे आपके माह बहुत अच्छे जाएंगे। एक उपाय बताऊंगा इसे बैलेंस करने के लिए। और भी शुक्रदेव आपको लाभ दिलाने की चेष्टा जरूर करते हैं। इनकम में बैठे हैं, बड़े भाई भी आपको, बहन भी सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। कहीं न कहीं से आपके साइड इनकम खुलेंगे, धन का आगमन होगी। लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में अच्छे संकेत नहीं है। राहु गुरु का चंडाल योग बने हैं 7th हाउस में, अंगारक योग की दृष्टि है। ये दिखाता है कि पार्टनरशिप से धोखा, आपके बिजनेस में धोखा, धन फंसने का योग, धन हानि का योग, ये सारे के सारे चीज़ बिजनेस में दिखते हैं। तो बिजनेस को भी संभाल के रखना पड़ेगा। वहाँ आपको झगड़े, विवाद जन्म नहीं होना चाहिए। धन फंस सकते हैं, चोरी हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, ये सारे स्थिति को दिखाते हैं। और दाम्पत्य जीवन का घर भी यही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी संदेह के कारण झगड़े, विवाद जन्म ले सकते हैं। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, डिवोर्स की बात हो सकती है। अचानक पूर्व से चल रहे तो वो स्थिति बदल सकते हैं, दूरी बन सकता है। ऐसी स्थिति भी बने हैं। मंगल देव भले दृष्टि डाल के अपने घर को बचाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन चूंकि योगा योग ऐसे हैं जो उसे निष्फल कर देंगे और आपको बुरे परिणाम देते हुए चले जाएंगे। विवाह की बात अभी नहीं हो सकती है, इस माह में कोई फायदा नहीं है, बल्कि टूटने की बात हो सकती है। कहीं बात चल रही तो टूट सकता है। भले आपके प्रेम प्रसंग बहुत मधुर में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसे विवाह में बदलने की चेष्टा ना करें, वहाँ आपको दिक्कत है। नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छे हो। योग कारक योग है, तो इसका अर्थ है ऊंचे बड़े प्रेमी आपको मिल सकते हैं जो अचानक प्रकट हो, या आपके प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं उसे अच्छी स्थिति में जाने का योग भी दिखता है। लेकिन विवाह में बदलने की बात नहीं हो सकती है। संतान भी जो जन्म लेता है इस अवधि में, वो जबरदस्त राजयोग में, बहुत अच्छी स्थिति में। यह अलग बात है कि वह संतान भी क्रोधी हो सकता है, गुस्सैल और उत्साहित और निडर और साहसी, लेकिन धनवान। उसके योग बने हैं कि जिस दिन से वो जन्म लेंगे वह आपको भी लाभ देना शुरू करेंगे। संतान के तरफ से गुड न्यूज़, बहुत अच्छी खबर है। पंचम स्थान पर शनिदेव स्वगृही बैठे हैं, मूल त्रिकोण में है, इसलिए शेयर मार्केट से आपको सहजता से धन दिला देंगे। और शनिदेव है तो जो शेयर आपके बहुत पुराने आपके पास पड़े हैं, हो सकता है कि उससे बड़े धन की प्राप्ति हो जाए। ये एक अच्छे संकेत को दिखाते हैं। और आपको अपने रिश्ते नातों में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। झगड़े विवाद के योग है, लेकिन छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। पिता की तरफ से कुछ अच्छे बुरे न्यूज़ देख सकते हैं, माता की तरफ से अच्छे प्रभाव है। बाहर जाने की बात हो सकती है कि भाग्य आपके बाहर खुल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बुद्धादित्य योग आपके विदेश घर में बने, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जन्म देता है। जो व्यापार करते हैं विदेश से जुड़े हुए या विदेश में ही व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत शुभ संकेत है कि विदेश से व्यापार में लाभ, अपने देश में भले हानि हो। यहाँ एक अच्छा संकेत मिलता है बुद्धादित्य योग के कारण। बुध देव चूंकि विदेश के मालिक है, कि विदेश में ही बैठे, अब भाग्य के भी स्वामी है, इसलिए वह भाग्योदय कारक रह सकता है। जब हम देखते हैं ग्रहों की पूरी व्यवस्था को तो बहुत अच्छा संकेत दिखाई देता है, बहुत अच्छे। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो अंगारक योग जो आपके मन मस्तिष्क में अग्नि डालते हैं, उससे हमें कैसे नियंत्रण करना चाहिए, तो 2-3 बातों को ध्यान दें। पहली बात है कि यदि आप एक मंत्र को पकड़ ले कि प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पाएंगे और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप बाहर निकल जाएंगे।
केस मुकदमा, भूमि भवन संबंधित विवाद, वाहन संबंधित किसी तरह की परेशानी, इन सब से आप बाहर निकलते चले जाएंगे। दूसरी तरह गुरु चांडाल को शांति करने के लिए गुरु का सेवा करना या पका केला गुरुवार को बांटना, यह भी आपको बिजनेस, रोजगार, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन में सुधार और सपोर्ट करेंगे। तो हम समझते इस माह में आपको रेमेडी की सबसे अधिक आवश्यकता है। आप जरूर करें उपाय को और उसका लाभ लें। धन्यवाद।